नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज वीडियो मैं 2 बजे शुरू कर रही, 2 बजने वाली है, 1:35-40 होगी। और अभी देखिए मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया है। शुरू क्या कर दिया, लगभग सारी चीज़ें बनी गई है, तो फिर बस रोटी सेकनी रह रही। रोटी बनाने के लिए भी मैंने आटा बना के तैयार कर दिया। और आज मैंने सब्जी में बनाई है आलू टमाटर की सब्जी। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये वाली सब्जी पानी वाली। कई दिन हो गए पतले वाली सब्जी बनाए और आलू टमाटर की बनाए हुए भी शायद कई दिन हो गए, तो मैंने सोचा चला आज ये बना लेती हूँ। बाकी लौकी थी, लौकी दिन में कोई नहीं खाता, रात को तो खा लेते हैं, फिर मैंने इसलिए बना दी। और इधर मैंने लस्सी भी बना दी। जो लस्सी पियेंगे लस्सी पी लेंगे। नमक मिर्च अभी मैंने इसमें ऐड नहीं करा, जैसे पियेंगे तभी मैं बना लूँगी। और यहाँ पे मैंने यीशु के लिए बनाया है बूंदी का रायता, ये रखा। और इसलिए मैं इसके लिए बूंदी का रायता बनाती हूँ क्योंकि वो खा लेती है। और उसने जब से खाना शुरू करा ना, तो रोज कहती है मम्मी मेरे लिए बना दिया करो। और वो ना पहले लस्सी दही कुछ नहीं खाती थी बिल्कुल भी। जब से उसने बूंदी का रायता खाया तब से उसको रोज चाहिए होता है। फिर मुझे भी लगता है, मैं कहा चलो कोई नहीं, इस बहाने से वो खा लेती है। तो यहाँ पे रायता बना के रख दिया। बाकी कोई नहीं खाता बूंदी का रायता, वही खाती है। तो इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी, जब वो स्कूल से आएगी खा लेगी। और इधर मैंने आम की चटनी भी बना दी, ये देखिए। जैसे उस दिन आपको रेसिपी बताई थी आम की चटनी की, कच्चे आम की, तो वो मैंने बना के रख दी। इसमें डाला मैंने हरी मिर्च, हरा धनिया, प्याज, आम और फिर सूखे मसाले वो डाल दिए। और आज दूध भी अभी मैं गर्म कर रही, ये रखा है क्योंकि दूध आज अभी आया है। कन्हैया भी लेके आया। सुबह वो थोड़ा बिजी था, फिर वो अपना कटिंग वगैरह करवाने चला गया, फिर दुकान पे चला गया। दुकान पे आज भैया भी नहीं है। आपको बता दूं, गुड्डू के पापा की तबीयत हो रही है ख़राब। आज सुबह जब, वैसे तो उन्हें 1 हफ्ते से दिक्कत चल रही है, और जब आज सुबह काम करने लगे, मैं अपना जैसा नाश्ता वगैरह करके अपना चले गए, काम करने लगे थे, तो फिर इनको बन गई थी घबराहट बहुत। और 1 हफ्ते से इनके साथ यही हो रहा। फ्राइडे वाले दिन भी ये डॉक्टर के यहाँ गए थे, तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, और उनको दवाई वगैरह दे दी थी। टेस्ट कोई नहीं गए थे कि हो जाता है कभी कभी ऐसा। ये पता नहीं 1 हफ्ते से क्या हो रहा क्या नहीं, यूँ कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, बस मतलब घबराहट बन जाती है। और जैसा थोड़ी दिक्कत होने लगे ना, तो फिर में और ज़्यादा डर जाते हैं, उस वजह से ज़्यादा दिक्कत हो रही। तो फिर आज जब डॉक्टर के यहाँ गए, कहने लगे कि मेरे से तो काम नहीं हो रहा, मैं तो डॉक्टर के यहाँ जा रहा। फिर जो डॉक्टर के यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा, वो जब तक आए नहीं थे, 10 बजे की बात है ये। तो फिर भैया उनको वहाँ पंचकुला लेके गए, सेक्टर 6 में। तो अभी तक तो आए नहीं, 2 बजने वाले। मैंने फ़ोन तो किया नहीं था, मैसेज किया था, मैं कभी बिजी हो, तो बोल रहे थे कि थोड़ी देर में आ जाएंगे। अभी देखते हैं किस टाइम तक आएंगे, क्या बताया डॉक्टर ने। और इसीलिए मैंने सारी चीज़ें तैयार कर दी है बना के। और सब्जी वगैरह, सब्जी बन गई है, आटा लगा दिया। मैं जब आएंगे, अगर उनको लेट हुआ तो फिर मैं इनके लिए बना दूंगी। कन्हैया भी अभी नहाने लग रहा। कन्हैया आज सुबह नहीं नहाया था क्योंकि मैंने बताया था वो पहले काम में लगा रहा अपने कंप्यूटर के, फिर वो वहाँ चला गया कटिंग करवाने, फिर दुकान पे चला गया, इस वजह से। तो आज वैसे भी मंडे, जिस दिन मंडे होता है तो उनकी दुकान की छुट्टी होती है, तो इस वजह से हो जाता है सारा काम इस तरह। तो अभी वो बस नहाने लग रहा। अगर वो खाना खाएगा तो मैं साथ साथ सेक दूंगी रोटी। और गुड्डू भी आ गई है स्कूल से, गुड्डू है अंदर, वो अपना रेस्ट कर रही है। 1 बजे के करीब आ गई थी। ईशू आएगी 3 बजे तक ही। ईशू तो अभी नहीं आई। तो जब तक बस मेरा काम तो सारा होगा, दूध में बॉईल करके रख दूंगी, आने वाला होगा। तो तैयारी मैंने सारी कर ली। बाकी देखती हूँ एक बार फ़ोन करके कि उन्हें कितना टाइम लगेगा। तो देखती हूँ। बस उनकी वजह से ना फिर दिमाग वही परेशान सा हो जा। अगर कोई घर में बीमार हो जा तो और भी ज़्यादा मन दुखी हो जा। और हो ही रहा उनके साथ, 1 हफ्ते हो गए ना। उनके सर में दर्द है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उनको घबराहट होती है। और घबराहट की वजह से उनके डर सा बन जा मन में, मतलब डर सा ये हो जावे कि कभी कुछ हो ना जा, ऐसा रहता है। तो उस वजह से ज़्यादा दिक्कत हो रही इनके साथ। तो हम समझाते भी सब हैं कि मगर तुम सोचा ना करो। मैं यूँ कह कि मैं, ये तो सारी चीज़ें मुझे भी पता, लेकिन वो अपने आप ही होती है। डॉक्टर भी कह रहा था जिनको दिखाए थे कि आप
टेंशन ना ले करो और घबरा नहीं करते। ये तो भाई लाइफ है, यूँ तो सबको ही पता, लेकिन बस हो ही रही, जो दिक्कत हो रही है अपने आप ही हो रही है। कुछ बॉडी सही है, कुछ दिक्कत तो देखते हैं अगर टेस्ट वगैरह हुए या क्या बताएंगे डॉक्टर, तो जब मैं आएंगे जब मैं आपको बता दूँ। फ्रेंड्स अब हो गया है शाम का टाइम, 5 बजने वाले, 4:40 हो गए और मैंने इधर लगा दी है मशीन, क्योंकि मुझे धोने थे कपड़े, लगा दिया, धुल जाएंगे अब। और बच्चों की ड्रेस भी हो जाती है इस टाइम थोड़ा, मैं इसलिए लगा लेती हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था गुड्डू के पापा के बारे में, तो मैं आगे थे तभी 2-2:30 बजे के करीब आ गए थे, फिर भैया उधर चले गए थे। और क्या बताया उन्हें डॉक्टर ने, मैं बताती हूँ। मैं कर रहे हैं रेस्ट इधर बाहर वाले कमरे में ही, तो इधर ही लेट रहे हैं यहाँ पे। और ईशु का चल रहा है यहाँ से मूवी टाइमिंग है। बेटे पढ़ ले, एक चैप्टर हो गया, एक चैप्टर शाम से तो कर ले अब, और क्या शाम की क्यों वेट करे, करके एक तरफ कर। लिख के दिखाया, नहीं। लिख के देखना, फिर मिस्टेक बहुत ज्यादा करती है, तू लिखने में ही करे हैं। एक लिख के दिखा, चल पहले लर्न कर ले दोनों, फिर लिख के दिखा, ठीक है। आज कैसा हुआ पेपर तेरा, और कल क्या का, SST आज किसका था, साइंस। ईशु के एग्जाम चले हुए, आज साइंस का था, कल SST का, ठीक है। चल बेटा यहीं बैठ के पढ़ ले पापा के पास ही। और यहाँ लेट रहे हैं, इनकी तबीयत है ढिल्ली। और ये आगे थे डॉक्टर से जैसा मैंने बताया था आपको, जब भी थोड़ी देर बाद। क्या बताया आपको वहाँ डॉक्टर ने, टेस्ट वगैरह करे 2-4 बजे तो ठीक है। हाँ। फिर उन्होंने कहा कि दिमाग पे प्रेशर ना लो। हाँ माइंड सही है, आपके जो प्रॉब्लम है वो माइंड सही है। दवा दी थी 10-12 दिन की, 24 में जाना फिर तुम्हारा। अच्छा, तो ECG वगैरह करी होंगे इन्होंने, क्योंकि जब आज ये काम कर रहे थे ना, इन्होंने अचानक तो ही इनकी तबीयत खराब हो गई थी, पसीने पुसीने आ गए थे और घबराहट हो गई थी बहुत ज्यादा। घबराहट तो लगभग 1 हफ्ता हो गया आपको हो रहा। 1 हफ्ते तो चल ही रहा। उस दिन से आप वहाँ गए ना घूमने के लिए, हाँ, जब सही हो रहा आपका। ये असल में इन्होंने वहाँ पे खाया था कुछ खाना, मतलब बाहर खाना खाया, तो वो इन्हें सूट नहीं आया। अरे एक जगह परोठे खाए, फिर तो मुझे जनाब भी नहीं रखे। हाँ वो उसी तरह इनका सिस्टम सा सारा हिल गया, और तब सही है ऐसा हो रहे रोज। बल्कि घर में भी मैंने कुछ नहीं बनाया उसके बाद ऐसा कुछ है, लेकिन फिर भी दिक्कत हो ही रही। और परसों उस दिन भी तो लाए थे आप दवाई, फ्राइडे को तो यहाँ से ही लाए थे, और सैटरडे को तो आप ठीक रहे। हाँ अगले दिन भी ठीक रहा, जब शाम के टाइम हुआ। कल शाम से हुआ, फिर संडे से शाम को फिर दिक्कत हुई। आज सुबह ही स्टार्ट हो जाएगा। अब हाँ वीकनेस सी फील हो रही है। हाँ जैसा इन्हें वो हुआ है ना, घबराहट सी हुआ है, तो इनके मन में भी अलग अलग मतलब ऐसे ही विचार से आने से, हाँ तो उस वजह से और बॉडी बिल्कुल डाउन होती चली जा, और ये घबरा जा बहुत ज्यादा। ये हो रहा है इनके साथ। अरे समझावे तो हम भी, मगर टेंशन ना लो, टेंशन अपने आप को भी इनसे ज्यादा। अरे आपको बताओ, ये हम सबको ठीक करे, हमें समझावे सारा कुछ, और अपने आप को पता नहीं क्यों नहीं कर पाते। नहीं तो हमें कोई से को भी घर में छोटे से बड़े को कुछ भी दिक्कत हो जा, हमें सबको समझावेंगे, धमका भी देवे, समझा भी दे और केयर भी करें, लेकिन अपना पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा इनका। बस यही है। चलो जी खैर, है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही है बॉडी में, जिस वजह से हुआ है ये। शरीर में है दिक्कत। तो ये डॉक्टर ने ये बताया, हमें लग रहा था कि कभी हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, लेकिन हार्ट की तो ECG वगैरह हुई, इसकी तो है नहीं। तो डॉक्टर ने बोला कि ये माइंड से है, जो आपको दिक्कत है माइंड की है। तो वो बस चलो ठीक हो जाएगी धीरे धीरे। रिलैक्स ही का, ज्यादा प्रेशर ना लो दिमाग पे। हाँ नशे की गोली खाओ और सो जाओ या करो। नहीं पता नहीं जैसे भी दी होगी, मुझे क्या पता। नहीं मैं तो बात कह रही, अभी तक तो ली नहीं आपने, मैं तो बात कह रही, मैं क्या फिर तो प्रेशर ना देने का यही है एक, वरना नॉर्मल लाइफ में तो माइंड पे प्रेशर ही है, और क्या है, सारा दिन यही रहा। प्रेशर ही क्या है, इतना तो सबका। और क्या, कहीं कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन पता नहीं बस इतना तो सबका हो, इतना तो। आज के टाइम में जो लाइफ है वह तो है ही, कहना टेंशन भरी तो वह है ही लाइफ। लेकिन ये भी नहीं कि भाई एक्स्ट्रा कुछ प्रॉब्लम है, अपना खाना पीना ही है रोज का, यही काम है, बस पता नहीं क्या हो रहा। चल बेटा बुक ला, यहाँ पापा के पास बैठ और
ये रीडिंग नहीं तेरे काम आने के, तेरे काम वो बुक आवेगी जो पढ़ाई वाली। अरे मिठाई पर लगी पड़ी है पूरी। कितने पीस खा लिया आज? 4 खा लिए और नहीं खानी, ठीक है? नुकसान देगी आप, ठीक है? चाय पियोगे क्या आप? चाय बनाओ, नींबू पानी पी लिया। चाय नुकसान देगी कोई ना तो उन्होंने ना करी क्या चाय पीने से? तो नहीं करी, पर मुझे लग रहा है मन नहीं कर रहा आपका? तो मेरा एसिडिटी सी बन रही ना, उस दिन तक खत्म नहीं हुई। अरे तो उस दिन तक हमने तो कुछ बनाया भी नहीं, खाया भी नहीं, ऐसा मैं तो चाय भी बंद कर रखी उस दिन तक। हाँ ये तो है। चलो रेस्ट करो आप, 2-4 दिन इतना ठीक नहीं होते, ठीक है? 1 हफ्ते का रेस्ट ले लो। 1 हफ्ता तो हो गया आपको मिसी भाई, अरे 1 हफ्ता और रेस्ट करो जब ठीक होगे। चलो जी, तो यहाँ पे देखिए जी, बस मैं इनके पास बैठी थोड़ी देर और उधर जब तक मेरे कपड़े भी धुल गए थे, कपड़े धुल कर मैंने निचोड़ दिए थे और बस फिर मैं आ गई थी इनको फैलाने के लिए। मैं कहा चलो फैला दूँ क्योंकि शाम ही हो गई थी और अब तो वैसा तो सूख जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं चाहिए 1 घंटे के लिए डाल दो क्योंकि हवा भी काफ़ी तेज़ चलती रहती है तो सूख जाते हैं। बस मैं एक बाल्टी ड्रायर के लिए डालती गई और जो सूखते गए वो फैला दिए मैंने। बेडशीट वगैरह मैं पहले फैला दी थी आके, तो यहाँ एक एक करके सारे फैला दूंगी। और गुड्डू शाम के टाइम ट्यूशन गई हुई है, वो अभी तक आई नहीं थी, उधर बाजार गई थी ना, तो जब भी फिर कन्हैया उसको ट्यूशन में ही छोड़ आया था। और यहाँ इसके पापा भी आ गए थे ऊपर, ये कहने लगे कि चलो मैं भी चलता हूँ। थोड़ा सा मन सा वही हो जाता है, परेशान सा, लेटा भी नहीं जाता और बस इनकी वजह से ना मन इतना परेशान रहता है बहुत ज़्यादा। मैं खुद अगर मुझे कुछ हो जाना तो मुझे अपनी टेंशन नहीं होती बिल्कुल भी, मैं कहा चलो कोई नहीं ये तो ठीक हो जाऊंगी। लेकिन जब इनको कुछ होता है ना तो जब मेरा मतलब मेरे से ना इनका दुख देखा नहीं जाता बिल्कुल भी, ऐसा हो जाते हैं ये बिल्कुल एकदम ही। कुछ तो प्रॉब्लम ही ऐसी है, ये ना डर जाते हैं और इनसे ज़्यादा मुझे खुद डर लगने लगता है। असल में बात क्या है, जब आदमी के ऊपर कुछ बीत जावे ना तो फिर बार बार सामने वही आके खड़ा हो जाता है। और इनको पहले ऐसा कुछ नहीं था, काफ़ी जैसा पहले अब जब से गुड्डू के बाबा जी पूरे हुए थे, मतलब जब से मैं गए हैं, जब से इनको ये प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा, कभी भी हो जाती है 6 महीने में, 2 महीने में, साल में। और जब होती है तो इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है। हम इनको समझाते भी हैं लेकिन बस वही है, जब लाइफ में एक बार कुछ घटना हमारे साथ घट जाए तो वो कुछ ऐसी हो जाती है जो दिल पे लग जाती है। क्योंकि जो पापा जी थे गुड्डू के पापा जी, वे अचानक से ही चले गए थे, मतलब ये नहीं था कि बीमार हैं या कुछ है, वे बिल्कुल नॉर्मल थे और खेत में गए थे वहीं पे ही। फिर ये नहीं पता उनके साथ क्या हुआ, बस भगवान को पता क्या नहीं क्या। तो पानी चलाने गए थे तो वहाँ पे मतलब ऐसे ही पड़े थे जब देखे थे जाकर। तो वो ही बस गुड्डू के पापा को यही प्रॉब्लम मतलब दिमाग में जब भी आ जाती है या कुछ हर चीज़ से, जैसा किसी का कुछ अगर सुन भी लेते हैं ना तो उससे ही इतने घबरा जाते हैं सुन के। कोई भी मतलब किसी के साथ कुछ घटना होगी, कोई एक्सीडेंट हो गया कुछ, हमारे घर में मैं ना इनके सामने बिल्कुल नहीं बताती हैं चीज़ें। हम सभी, नीरज भैया भी कई बार ऐसी बात होती है तो इनके आगे बताते नहीं, मुझे भी बोल देते हैं कि भाई के आगे मत बताना, क्योंकि इनसे ना सहन नहीं होती। वो ही है, जब एक बार हर आदमी देखो, हर आदमी अलग अलग तरीके के हुए हैं, सबके बॉडी भी अलग होती है, सबका मन भी अलग होता है। तो ये नहीं है, देखो पता नहीं बस किस वजह से हम इनको समझाते भी बहुत हैं। मैं कहा आप डरा ना करो, डर का कैसा चलेगा। बल्कि बीच से मैं ठीक थे, जब गुड्डू के बाबा जी गए जब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है इनको। और जब ये दिक्कत इनको होती है तो हमें भी सबको डर लगने लगता है। तो अचानक से जैसा आज काम ही कर रहे थे ये, तो इनको पसीने पसीने आ गए और घबराहट बहुत ज़्यादा होगी। तो फिर भैया इनको लेकर गए थे, PGI का ही छोटा हॉस्पिटल पड़ता है यहाँ पंचकुला में ही, सेक्टर 6, तो काफ़ी मतलब बड़ा है, वैसे तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो वहीं पे लेके गए थे। तो यहाँ बस इनकी वजह से ही देखिए, फिर भैया और इंदू भी आई हैं इनको देखने। इंदू शायद आई थी मार्केट में शायद बच्चों के बाल वगैरह कटवाने के लिए, तो फिर वो भी आ गई है इनको देखने के लिए। और भैया तो पहले भी इनको लेके ही गए थे। और बस यहाँ पे वही बातें चल रही है कि क्या हो रहा क्या नहीं। मैं भी इनको कह रही, भैया भी कह रहे कि तुम टेंशन ना ले करो, जो हो रहा ठीक हो रहा, भगवान लाइफ में जो भी है। तो ये भी कहते हैं इस चीज़ को कि ऐसा नहीं है कि मैं टेंशन लेता हूँ, पता नहीं अपने आप ही बस मुझे डर सा लगना शुरू हो जाए। बस दिमाग में जब एक बार छा जाना तो वो फिर हटती नहीं है बात इनकी।
तो यहाँ पे बस सब बैठे, मैं जूस वगैरह ले आई थी बना के, ये रसना, और सब ने पी लिया, बच्चों ने पी लिया, बच्चे लग रहे थे खेल में। हम थोड़ी देर फिर हमने बातें करी, उसके बाद फिर ये चले गए थे इंदौर, और फिर वही मेरा शाम का रूटीन शुरू हो गया था। बस मैंने खाना वगैरह बनाया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।